घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो। हरियाणा दिल्ली वाले बच्चों को हरियाणा दिल्ली वाले हम परीक्षा देंगे, छाती ठोक कर देंगे, पर लो उतनी में से जितनी हमने पढ़ाई की। तैयार है सभी विद्यार्थी? सभी रोहतक के कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, इनके टीचर हैं, वो सभी आमने सामने अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। लोगों के पक्ष को देखते हुए, समझते हुए फैसला लिया जाएगा और विद इन 2 days 2 दिन में आप लोगों तक सूचना उस फैसले की आ जाएगी। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे, इस बात को लेकर हमने 1 सप्ताह पहले रोहतक के जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष थे और जितने अभी छात्र नेता हैं कॉलेजों के, सभी के द्वारा कॉलेजों में ज्ञापन दिलवाया था। रोहतक के और रोहतक से बाहर में सभी कॉलेजों में ज्ञापन दिलवाया था विद्यार्थियों की मांग पर साथ साथ, लेकिन विद्यार्थी की कोई अभी तक जवाब नहीं सुनी। इसी को लेकर हमने आज गेट नंबर 2 सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ एकत्रित होकर पिछले आधे घंटे से गेट पर बंद कर रखा है और अभी कुछ ही देर में हम प्रशासन के आगे जाएंगे और विद्यार्थियों की बात साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी 17 फरवरी से परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं और एमडी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आ चुकी हैं। हर बार की तरह तरोड़ मरोड़ कर बच्चों को बहलाने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किया जाता है। अब की बार भी जब हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि हमें एग्जाम मोड में छूट दी जाए, एग्जाम पैटर्न में विद्यार्थियों को छूट दी जाए, लेकिन प्रशासन ने तरोड़ मरोड़ कर फिर से पिछली वाली गाइडलाइन जारी कर दी कि हरियाणा और दिल्ली वाले विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जो पिछले 2 साल से विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न में छूट मिल रही थी, अब की बार से वो भी विद्यार्थियों से छीन ली गई है। हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है जिसने विद्यार्थियों को कोई भी एग्जामिनेशन में रियायत नहीं दी है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अब की बार कभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगती हैं, कभी ऑफलाइन कक्षाएं लगती हैं। 15 अक्टूबर से कॉलेज ओपन हुए, उसके बाद 25 नवंबर से यूनिवर्सिटी ओपन हुई। विद्यार्थियों को कक्षा में आने के लिए और शिक्षकों को तालमेल में 10-15 दिन लग गए। विद्यार्थियों की 20 से 25 दिन ही पढ़ाई हो पाई थी, उसके बाद ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई। ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में आप सभी जानते हो कि काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्याप्त नेटवर्क नहीं होता, पर्याप्त संसाधन विद्यार्थियों के पास नहीं होते। ऐसे में विद्यार्थी अपनी शिक्षा कैसे करें? हमारी लाइब्रेरी बंद है जहाँ से बच्चे बुक इश्यू करते हैं, हमारी लाइब्रेरी बंद है जहाँ पर बच्चे पढ़कर अपनी तैयारी करते हैं, तो विद्यार्थियों को पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ पिछले 1 महीने से हम यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जैसे
हरियाणा की और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रियायत दें तो हमारी यूनिवर्सिटी भी ऐसी ही दे। हमारे पास नोटिफिकेशन है जिसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जिसने NE5 का ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी NE4 का ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में छूट दी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफलाइन में छूट दी है, भगवतपुर महिला विश्वविद्यालय ऑनलाइन ऑफलाइन में छूट दी गई है। तो ऐसे और भी अनेकों यूनिवर्सिटी हैं, CRSU और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न में और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में छूट दी है। लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी विद्यार्थियों को छूट नहीं दी गई। एक सप्ताह पहले हमने सभी कॉलेजों के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान के छात्र नेताओं द्वारा कॉलेज के प्राचार्य, HODs और सभी को हमने ज्ञापन दिलवाया था कि विद्यार्थियों को इस बार रियायत दी जाए। 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारे कुछ साथी मिलके गए थे जिसमें हम भी थे, तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों से आप मेल करवाएं कि किनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हजारों विद्यार्थियों की मेल जो मैंने इसमें लगभग 50-60 मेल जो विद टीचर्स के कॉन्टेक्ट नंबर विद स्टूडेंट्स के हर एक कॉलेज के हरियाणा के ऐसे कॉलेजेस की मेल IDs हैं जहां से स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम और पूरा सिलेबस लिख के ये दिया है कि हमारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम विद एविडेंस प्रशासन के सामने आए हैं कि विद्यार्थियों की परीक्षा उतनी ली जाए जितनी उनकी शिक्षा करवाई गई है, जितनी उनकी पढ़ाई करवाई गई है। तो हम प्रशासन से पिछले 1.5 महीने से मांग कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को उनके परीक्षा पैटर्न में रियायत दी जाए और परीक्षा मोड में रियायत दी जाए। इसी को लेकर आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। और साथियों, आज हम कोई भी इनकी गुमाई वाली बातों में, त्रोड़ मरोड़ वाली बातों में नहीं आएंगे। यहाँ से जाएंगे तब जाएंगे जब हमें साफ फैसला मिलेगा और साफ तौर पर यह कहेंगे कि विद्यार्थियों की परीक्षा पैटर्न में हम छूट देंगे। तैयार हैं सभी विद्यार्थी? मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा चलते हैं। आप जो सैलरी लेते हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा लेते हैं। विद्यार्थी जब सभी एकत्रित होते हैं, पूरे हरियाणा के कॉलेज के विद्यार्थी एकत्रित होते हैं, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी एकत्रित होते हैं, तो उनको नकारा नहीं जा सकता। अंदर बैठ के 4-5 बच्चे पूरे 3.5-4 लाख बच्चों का फैसला नहीं ले सकते। फैसला लेंगे वही जो विद्यार्थी चाहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी शिक्षा, हमारी परीक्षा मत लो, हमें प्रमोट कर दो, हमें अच्छे मार्क्स लगा दो। नहीं, जितनी हमने शिक्षा की है, जितनी हमने पढ़ाई की है, हमारी मांगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि 5 लोग, हम 5 लोग केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करते, हम केवल छात्र नेता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करते। यूनिवर्सिटी का हर एक MDU प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी का हर एक विद्यार्थी का अधिकार है कि हमारे प्रशासन, हमारे अधिकारी हमारे बीच में आए और सभी विद्यार्थियों को संतुष्ट करे। हम केवल 4-5 विद्यार्थी संतुष्ट होने वाले नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार सर, हमारे बीच में यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, शिक्षा नियंत्रक सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सभी विद्यार्थी अपनी समस्या रखेंगे। मैं प्रशासन को अवगत करवा दूं कि हम सभी कॉलेजों के विद्यार्थी, हरियाणा के सभी कॉलेजों के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी
अब की बार जो परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रस्तावित हुई हैं, उसके पैटर्न में रियायत के लिए हम आपके पास आए हैं। हमने कॉलेजों के प्रिंसिपल के माध्यम से, कॉलेजों के एचओडी के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के एचओडी के माध्यम से आपको ज्ञापन सौंपा गया था। उसके पश्चात हम व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ छात्र नेता आप लोगों के पास आकर अपनी समस्याएं, विद्यार्थियों की समस्याएं आपके बीच में रखी थी। जैसा कि सर का कहना था कि विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो चुका है, सर की मानकर हमने हजारों मेल विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को की, विद कॉन्टैक्ट नंबर, विद टीचर नंबर और विद सब्जेक्ट नंबर, और साथ के साथ परसेंटेज लिखकर कि हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। जितने विद्यार्थी हमारे संपर्क में थे, हजारों विद्यार्थियों ने मेल की। ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जो हमारे संपर्क में नहीं है, जो देखते हैं, जिनको नहीं पता लग पाया इस बात का। तो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग करते हैं कि जब हरियाणा की अन्य यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को रियायत देती है, जितनी उन्होंने शिक्षा की है उस शिक्षा में से उनकी परीक्षा लेती है, तो हम भी अपनी यूनिवर्सिटी से उम्मीद करते हैं कि हम उसमें से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं जितनी हमने शिक्षा की है। हम शिक्षा से ना कभी भागे हैं ना कभी भागेंगे। श्रीमान जी, मैं आपको दिखा दूं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है जिसमें एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का विद्यार्थियों को ऑप्शन दिया गया है। इसीलिए दिया गया है कि उनको पता है विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं कैसे लगती हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी का नोटिस है 14 पॉइंट एनी 4 क्वेश्चन करने का, इसमें विद्यार्थियों को विकल्प दिया गया है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, विद्यार्थियों को ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम से रिलेटेड उनको छूट दी गई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को लेकर उनको छूट दी गई है। भगवत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी है, ब्लेंडेड मोड ऑनलाइन ऑफलाइन में विद्यार्थियों को छूट दी गई है। कुछ यूनिवर्सिटी का 1-2 का रहता है, उनका भी अभी तक यही है कि सभी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को या तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं या परीक्षा पैटर्न में छूट दे रहे हैं। तो हम अपने यूनिवर्सिटी से सैकड़ों विद्यार्थी आपसे उम्मीदें करते हैं, आपसे गुहार कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, जितनी हमने शिक्षा की है उसमें से हमारी परीक्षा ली है। आपने अपनी बात रखी और आपकी बात आज या कल कमेटी के मीटिंग में रखी जाएगी और 2 दिन के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। जहाँ तक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की बात है तो वो यूनिवर्सिटी पहले ही दे चुकी है, और जहाँ तक पैटर्न की बात है ये कमेटी के सामने रख दिया जाएगा और 2 दिन के अंदर इसका निर्णय हो जाएगा। चलो हम सर की बात से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी विद्यार्थियों ने मेल की थी, कॉलेज के प्राचार्यों को ज्ञापन दिया था, व्यक्तिगत तौर पर हम भी आपको ज्ञापन देके गए थे। आपने कहा था कि जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। अब विद्यार्थी, इतने सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, आप एक बार ये बोल दो कि हम आपको परीक्षा पैटर्न में छूट दी जाएगी, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटियों के प्रोटेस्ट हुए हैं। वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर साहब विद्यार्थियों के बीच में आकर और तुरंत उनको बोला है कि आपको हमने छूट दे देंगे। तो हमें आश्वासन, हम सभी विद्यार्थी यहाँ से तभी जाएंगे जब हमें पक्का आश्वासन आप अपनी जुबान से बोल दो। हम अपने लिखित तौर पे, चाहे आप 1 सप्ताह बाद, चाहे आप 17 को डाल देना, हम उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। विद्यार्थियों को संतुष्ट कर दो कि परीक्षा पैटर्न में उनको छूट दी जाएगी। जहाँ तक की बात आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन, साथियों इससे हमें संतुष्ट हैं। श्रीमान जी, मैंने आपको एक नोटिस भी दिया है जिसमें मैरी कॉलेज सापला में कॉलेज है, उड़ीसा से बच्चों के मेरे पास कॉल आई है, और जितनी मेल अभी पिछले 6 दिन में आई है उसमें एक मेल आईडी मैंने अपनी भी बनाकर विद्यार्थियों को दी थी। तो उसमें 100+ विद्यार्थियों की मेल आई है कि उस कॉलेज के विद्यार्थी, और ऐसे उस कॉलेज के नहीं, नेकीराम में भी और भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी ये बोलते हैं कि आपकी ऑफलाइन ही परीक्षा ली जाएगी। जहाँ तक की बात, हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे, जो आपने निर्णय लिया है ऑनलाइन ऑफलाइन का हम एग्री कर लेंगे उसमें, पर उसमें जो आपका लास्ट पॉइंट है उसको आप डिफाइन कर दो। जो आपने लिखा है, जो एचओडीज और प्रिंसिपल पर छोड़ा है, उसको आप डिफाइन कर दो कि वो किस सीमित तक, किस हद तक विद्यार्थी ये लिख कर देंगे कि मेरे को बुखार है तो मैं नहीं दे पाता। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज के जितने भी अधिकारी हैं सब क्या बोलते हैं, केवल कोरोना वालों को हम परमिशन देंगे। पिछली बार छात्राएं मेरे पास आई थी, लड़की की चलने की हालत नहीं थी,
और डिलीवरी का टाइम था उसको तक मना कर दिया। लड़कों का फ्रैक्चर था पैर में, उसको तक मना कर दिया। और जहाँ तक की बात, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ कुछ नहीं। मेरे को डेंगू हुआ था, मेडिकल में एडमिट था, यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ऑफलाइन का दिया था। मैंने जब ऑनलाइन के लिए मेल डाली तो मेरे को मना कर दिया गया। मैं मेडिकल में से डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते छुट्टी, लेकिन मैं परीक्षा देने आया। ना मैंने किसी प्रशासन को बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इस चीज पर जो आप चीज बोल रहे हो। हम तब विश्वास कर लेंगे आप इस चीज को डिक्लेयर कर दो कि किस सिचुएशन तक, कौन सी सिचुएशन तक विद्यार्थी अपने HODs और टीचर्स को देंगे इस चीज को लेकर, तो उनको परमिशन मिल जाएगी। इसमें देखिए, जहाँ तक आप इंडोर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रोविज़न है। जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है उसका तो ऑलरेडी प्रोविज़न, उसका एग्ज़ाम वहीं होगा ऑलरेडी। ये कोरोना से पहले का शुरू से ही। नंबर 2 जहाँ पर जेन्युइननेस की बात है, ये प्रिंसिपल HODs को ऑलरेडी ऑथराइज किया हुआ है। कोविड पॉजिटिव है, सर्टिफिकेट है, अदर स्टेट्स हैं, अब्रॉड हैं, सभी को किया हुआ हमने। मेन जो आपकी डिमांड है, जो कह रहे हैं आप रिलैक्सेशन, इसमें रजिस्ट्रार साहब कह चुके हैं, हम जो है मीटिंग आजकल में करके 2 दिन में इससे डिसीजन लेंगे। अच्छा, दूसरा जहाँ तक बात आप ये दिखा रहे, जैसे आपने दिखाई है पुरानी यूनिवर्सिटी की, आपके साथी पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारे बराबर की है, वहाँ पे स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। आपके दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पे, आप उनसे पूछ लीजिए। एग्जाम बोर्ड पूछिए सर, एग्जाम बोर्ड दोनों दे दो। हम बोर्ड दोनों हरियाणा दिल्ली वाले बच्चों को दो। हरियाणा दिल्ली वाले सर बोल रहे हैं तो मैं मान लिया सर की बात। रिस्पेक्ट सर, आपकी बात बिल्कुल मानेंगे हम, बिल्कुल। सर आपने सुन लिया, ये फैसला केवल, सुन लो एक बार भाई, ये फैसला अकेला दीपक धनखड़ नहीं लेगा। यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी हैं, आप सब लोगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये बोल रहा है हम 2 दिन के अंदर कन्वे कर हम आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप पक्का आश्वासन दे दो कि आपको पैटर्न में छूट दे देंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं देना हो तो फिर कमेटी में जाने का। यहाँ पर बैठेंगे, आप कमेटी चाहे अभी बनाओ चाहे 2 घंटे में बनाओ, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। दोनों गेट बंद करके बैठेंगे, या तो हमारी बातों पर अभी फैसला लिया जाए, नहीं तो पिछली बार भी हमें बहकाकर भेज दिया गया था। सभी छात्र संगठन आए थे और पिछली बार भी ऐसे बोल दिया था कि आपकी बात पर, मैं रजिस्ट्रार साहब की बात पर बिल्कुल विश्वास करके पिछली बार यहाँ से गया था। रजिस्ट्रार साहब ने ये बोला था ऑन द कैमरा, ऑन द मीडिया, सर ने ये बोला था कि आप बस एक एप्लीकेशन लिख दो अपने HOD को, अपने प्रिंसिपल को, कि विद्यार्थी की मेरा डिस्टेंस 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, मैं नहीं आ पाऊंगा इतनी दूर। सर ने ऑन द वीडियो ये चीज आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जब मैं प्रिंसिपल्स के पास गया और बच्चे जो कह रहे थे भैया आपने ये चीज कहा था, गया तो उन्होंने बस एक बात कहा, केवल कोरोना, बीमार भी नहीं, केवल कोरोना को हम अनुमति देंगे। तो हम कैसे विश्वास कर ले इस बात पर कि आप 2 दिन के बाद हमारे आप लोगों
विद्यार्थियों की बात सुन लो। श्रीमान जी, आप बोल रहे हो कमेटी हमने गठित कर रखी है, कमेटी के लोग आप ही हो। यूनिवर्सिटी के जो मेन अधिकारी हैं सभी हमारे बीच में हैं, फैसला आप लोगों को लेना है। आप हमें आश्वासन दे दीजिएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। ऑनलाइन मीटिंग इससे पहले भी कुलपति जी हमारे जब भी हम प्रदर्शन कर उनके पास आते थे तभी टाइप करवाकर विद्यार्थियों को संतुष्ट करके साथ के साथ भेजते थे, विद्यार्थियों को समंजस में नहीं रखते थे। आपके हाथ में निर्णय देना है, आप अधिकारी हो। हम प्रक्रिया सर 2 दिन का समय मांगा है आपसे। सर आप सर, क्योंकि आपसे जब सभी स्टूडेंट लीडर मिले थे प्रशासन से तो उन्होंने कहा था कि सभी कॉलेज के प्राचार्य का फीडबैक आ चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब विद्यार्थियों का प्रशासन के लोगों से बात हुई थी तो जितनी मेल्स आप लोगों ने चेक भी की होंगी और सर ने फॉरवर्ड भी करवाई हैं सभी डिपार्टमेंट में, तो वो स्टूडेंट्स की जेन्युइन इशू है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि बात उस पर आए कि उसके कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। हम गारंटीड इस चीज़ को लेकर, और जो आपको मैंने ज्ञापन दिया है उसमें पीछे 30-40 मेल ऐसी लगाई हैं जो इसमें टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, कॉलेज का नाम भी है। आप लाइव भी अभी ये आपको मैं दे रहा हूँ। सभी रोहतक के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके ही टीचर हैं, वो सभी आमने सामने अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी ये सारी बातें कमेटी के सामने रखी जाएंगी। सर हम आप पे विश्वास कर रहे हैं सर, बिल्कुल। तो फिर 2 दिन का सफर नहीं कर रहे? फिर तो देखो ना आप 2 दिन का सफर करो। सर यहाँ पर जितने कॉलेजों के प्राचार्य लगभग सभी को हमने ज्ञापन भी दिया था इस चीज को, और आपके माध्यम से कि आपको वो ज्ञापन दिया था, और विद्यार्थी सभी कॉलेज के वो स्टूडेंट्स भी थे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए आपकी बार हम विद प्रूफ आपके सामने आए हैं। आप किसी भी टीचर, जो भी आप मोस्टली इसमें रोहतक के कॉलेज होंगे, आप टीचर्स के पास फोन मिला के पूछो और स्टूडेंट्स के पास फोन मिलाओ, आमने सामने भी पता लग जाएगा। की जरूरत है, जब कमेटी बैठेगी देख लेगी सारी चीजें देखिए। सारी चीजें कंसीडर होंगी। सर हरियाणा की जो भी यूनिवर्सिटी टीचर से भी कंसल्ट करेगी, और फैसला जो है ना वो 2 दिन में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सर ये तो फैसला तो हमें पता है, आप पहुंचा दोगे, लेकिन विद्यार्थी की जो समस्या है, समस्या के लिए कमेटी मीटिंग बैठेगी और उन समस्याओं को ही देखने के लिए, समझने के लिए, उसके बारे में फैसला लेने के लिए कमेटी बैठेगी। विद्यार्थी आप बताइए, विद्यार्थी कैसे संतुष्ट हो इस बात? 2 दिन बाद हो जाएंगे भैया, विद्यार्थी 2 दिन बाद सर हमें संतुष्ट कर दीजिए। नहीं, जब आप आए थे तभी भी हमने कहा था कि आप हमें आपको संतुष्ट करने का तरीका ये हुआ कि भाई यहाँ तो फैसला सुनाया नहीं जा सकता, कमेटी का अधिकार है, वो कमेटी लेगी। आपकी सारी बातें जो आपने लिखते में दी है या आपने मुजबानी बताई है उनको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद कमेटी ने फैसला लेना है और आप लोगों को सिंपैथेटिकली आपकी बात को समझा जाएगा। ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ। सर इस भरोसे पर, इस आश्वासन पर आपको एक्शन लेना चाहिए और आप लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। सर हम लोगों ने आपकी बात जो है पहले भी सुनी थी, जब हमने बहुत स्पष्ट तरीके से आप लोगों से साझा किया
इस तरह के मसलों को, इश्यूज को टेकअप करने के लिए हमारी एक कमेटी है। हमने उनके सदस्यों को आगाह कर दिया है, पहले से बनी हुई है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है। विद इन 2 डेज हम लोग उस कमेटी के माध्यम से सारी आपकी बातें जो आप लोगों ने कही उनके सामने रखेंगे और बहुत ही एक विस्तार से वहाँ डिस्कशन होगा और आपके मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक हर तरीके से आप लोग। इतनी देर क्या क्यों फिर आज क्यों नहीं? सर आपकी बात से हम संतुष्ट हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों के फेवर में इस चीज़ का डिसीजन ना आया तो देखिए, यदि विद्यार्थी हम लोगों पर इस प्रकार की बात कहता है, विद्यार्थी हैं, सही तरीके से अपनी बात रखते हैं, उस बात को कमेटी हमेशा कंसीडर करती है। और देखिए, आपकी बात को कंसीडर किया जाएगा। कमेटी क्या फैसला लेती है ये भी मैंने आपको बताया कि आपकी बात को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाएगा, समझा जाएगा। और ये पक्ष जो है ना कि क्या फैसला होता है, कैसे होता है, आपके हक में होगा नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि फैसला आपके हक में नहीं होगा? सर, ये आपकी अप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए। सर इस चीज़ का आश्वासन तो हमें मिल जाए ना आप कमेटी, क्योंकि कमेटी के जो लोग हैं वो कोई बाहर से नहीं है, सभी रोहतक के सभी नहीं, प्रिंसिपल्स भी हैं, सभी रोहतक के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल यहाँ खड़े हैं, दूसरे प्रिंसिपल्स भी हैं। देखिए, कमेटी को इस बात का इख्तियार है, उनको ये अधिकार है कि वो आपकी पूरी बात को, जो भी बातें आपके आई हैं, चाहे वो वर्बल आई हैं, चाहे लिखित आई हैं हमारे पास, जिस भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उन सब बातों को वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और हर तरीके से विद्यार्थी की परेशानी को, विद्यार्थी की बात को समझते हुए फैसला लेंगे। सर आपकी बात पे हम चलो ठीक है, आपकी बात मान लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, जितने भी स्टूडेंट्स के लीडर हों, उस कमेटी में उनको बुलाया जाए कि वो अपना पक्ष रख सकें। आप लोगों क्योंकि को विद्यार्थियों का पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया, सबकी बातें सुन ली। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर बुलाएं सर, क्योंकि आपसे